नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे समाचार चक्र में दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स के प्रमुख खबरों की। इसके साथ ही संपादकीय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास प्रकाशित हुआ है अखबारों में। आइए अब देखते हैं आज के दैनिक समाचार पत्रों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और किन खबरों को उसने अंदर के पृष्ठों पर अखबारों ने दिया है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं लीड खबर की। चारों अखबारों में अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही, सुप्रीम कोर्ट का जो वक्तव्य है जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उसको ही लीड बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों का अमल रोके, उन पर रोक लगाए और अगर सरकार नहीं लगाती है तो हम रोक देंगे। ये सरकार के खिलाफ एक बड़ा रुख सामने आया है सर्वोच्च न्यायालय का। और उन्होंने ये भी कहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कि किसानों के साथ जो वार्ता हो रही थी सरकार की, उसका हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसी वार्ता थी जिसका समाधान नहीं निकल पाया और किसानों को क्या वाकई में विश्वास में लेकर ये कानून बनाए गए थे। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों से भी कहा है कि वो बच्चों को, महिलाओं को अपने घर भेजें और वार्ता के लिए तैयार रहें। सर्वोच्च न्यायालय ने ये संकेत दिया है कि वो एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी में दोनों पक्ष उस कमेटी के माध्यम से वार्ता करेंगे। कमेटी उसमें एक तरह से मध्यस्थ का काम करेगी। ये आज की बड़ी खबर है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में मुख्यमंत्रियों से वार्ता की। मुख्यमंत्रियों से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की व्यवस्था का उन्होंने फीडबैक लिया, जानकारी ली, क्या तैयारियां हैं और क्या कठिनाइयां हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह को रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है। ये राज्यों का काम है कि वो कोई भी अफवाह ना फैलने दें। और उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में और वैक्सीनेशन के संबंध में या वैक्सीन की उपयोगिता, उसकी सफलता के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और जो बात भी होगी, अंतिम बात वैज्ञानिकों की मानी जाएगी। वैज्ञानिक जो बात कहेंगे वो सही है। ये संदेश भी उन्होंने दिया है। ये आज की दो प्रमुख खबरें हैं आज के चारों समाचार पत्रों में। समाचार चक्र में समाचार विश्लेषण के बाद अब देखते हैं संपादकीय। चारों अखबारों ने किन विषयों पर संपादकीय लिखे हैं। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला ने जो संपादकीय दिए हैं वो कोरोना पर है उनका संपादकीय और उसका शीर्षक है कोरोना से निर्णायक लड़ाई। इसके अलावा दैनिक जागरण ने और हिंदुस्तान ने सर्वोच्च न्यायालय के कल के जो रुख है या उनका जो फैसला है एक तरह से किसानों के संबंध में और सर्वोच्च केंद्र सरकार के बनाए हुए तीनों कृषि कानूनों पर अमल रोकने से संबंधित जो बात उन्होंने कही है, संकेत दिया है, उस पर दो अखबारों ने, दैनिक जागरण ने और हिंदुस्तान ने संपादकीय लिखा है। जबकि नवभारत का संपादकीय बर्ड फ्लू पर है। बर्ड फ्लू का जो प्रकोप 10 राज्यों तक पहुंच गया है उस पर नवभारत ने संपादकीय लिखा है। इसमें जो प्रमुख बात है वो दैनिक जागरण का जो संपादकीय है, दैनिक जागरण ने सर्वोच्च न्यायालय के कल के रुख पर संपादकीय लिखा है और उसमें कई सवाल उठाए हैं। तो दैनिक जागरण के संपादकीय के कुछ अंशों की हम चर्चा करते हैं, उसको बताते हैं दैनिक जागरण ने क्या लिखा है। दैनिक जागरण ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में कहा है कृषि कानूनों के साथ साथ किसानों के आंदोलन पर विचार विमर्श कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार के तौर तरीकों पर नाराज़गी जताते हुए एक बार फिर वही संकेत दिए हैं जो उसकी ओर से कुछ समय पहले भी दिए गए थे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि वह कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने और इन कानूनों की समीक्षा के लिए समिति गठित करने जैसे कदम उठाएगा या नहीं। दैनिक जागरण आगे लिखता है, उसका फैसला जो भी हो, लेकिन उसे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को ये संदेश जाए कि वो सड़कों पर उतरकर किसी भी कानून पर अमल रोक सकते हैं। ये संपादकीय है दैनिक जागरण का, जो उसने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर और उसके संकेत पर लिखा है। अब चर्चा कर लेते हैं विशेष खबर की। आज के चारों अखबारों में जो विशेष खबर है, ये नवभारत टाइम्स की एक खबर है जो कि किसानों से संबंधित है, किसानों के उन्नयन से संबंधित है। एक खबर हालांकि अंदर के पृष्ठ पर है और उसका लेकिन बड़े महत्व की खबर है। इसका शीर्षक है, ट्रेनिंग लेकर जैविक उत्पाद बाज़ारों में बेचेंगे किसान। इसमें बताया गया है कि लखनऊ के केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ने योजना बनाई है कि प्रदेश के किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाए और उनके जैविक उत्पादों को किस तरह से उसकी पैकेजिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना और उनको कैसे लाभ मिले, इसकी योजना बनाकर प्रशिक्षण देना शुरू किया है। 3 जिलों में बाराबंकी, बांदा और हमीरपुर, 3 जिलों के लगभग 200 किसानों को ये संस्थान प्रशिक्षण दे रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है और इससे किसानों को कंपोस्ट खाद बनाना, देसी खाद बनाना का प्रशिक्षण, उसके साथ ही कैसे उनको बाज़ारों में ले जाना है, कैसे उसको पैकिंग करनी है, इस सब की जानकारी उनको दी जाएगी। ये इस खबर में बताया गया है। इसके साथ ही बताया है खबर में कि इस संस्थान ने लगभग 10 कृषि उत्पादन समूह, जैविक किसान कृषि उत्पादक समूह का गठन किया है। FPO यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है। उसके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके उन्नयन का प्रयास किया जाएगा। ये एक अच्छा प्रयास है इस संस्थान का, जिसकी चर्चा की जानी चाहिए थी। अब चर्चा कर लेते हैं आज के सोशल मीडिया की। आज सोशल मीडिया में ट्विटर पर सुबह से जो ट्रेंड कर रहा है या सर्वाधिक ट्वीट जिस पर देखने को मिले हैं, वो है स्वामी विवेकानंद की जयंती। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई हैशटैग बने हैं। स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रीय युवा दिवस, इन पर लगातार ये हैशटैग पर ट्वीट आ रहे हैं और बड़ी संख्या में ट्वीट आ रहे हैं, लाखों की संख्या में ट्वीट हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म की पताका और आध्यात्मिक चेतना को विश्व में फहराया। पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया और हिंदू समाज का गौरव बढ़ाया, भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया है। स्वामी जी का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ और उनको पूरा देश उनके धर्म प्रचार का और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं का बहुत ही आदर के साथ और बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने समय में ही ये जो रामकृष्ण मिशन आश्रम हैं ये स्थापित किए और उनके माध्यम से आज देश भर में तमाम तरह की सामाजिक कार्य और धार्मिक आयोजन उसके माध्यम से संपन्न किए जा रहे हैं। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दैनिक समाचार पत्रों की समीक्षा के साथ, संपादकीय पर विशेष टिप्पणी पर चर्चा के साथ, और क्या विशेष प्रकाशित हुआ है इसको जानेंगे।
तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।